जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम भारत के सभी विश्व विरासत स्थलों के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि करंट ट्रेंडिंग यानी कि टॉप 40 जो अभी तक भारत के तरफ से विश्व विरासत स्थल में शामिल किए गए स्थान हैं उनको बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन और डिटेल में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विश्व विरासत स्थल होते क्या हैं। तो विश्व विरासत स्थलों की अगर मैं बात करूंगा तो विश्व विरासत स्थल जो होते हैं ऐसे खास स्थानों को विश्व विरासत स्थल कहा जाता है जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन, शहर या इत्यादि जो खास स्थान हो यानी फेमस हो, जो विश्व विरासत स्थल की समिति द्वारा यानी कि जो यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल समिति बनी है उनके द्वारा कुछ खास शहर, वन, पर्वत, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। और ये समिति इन स्थलों की देख रेख यूनेस्को के तत्वाधान में करती है यानी कि इसकी देख रेख भी यूनेस्को करती है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके विश्व विरासत स्थल। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रखा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया और आपका सांची का स्तूप हो गया, ये आपकी गुफाएं हैं। ठीक है, तो आगे अपन बात करेंगे कि भारत में एक्चुअल में विश्व विरासत स्थल हैं कितने इस समय। तो लगभग इस समय भारत में 40 विश्व धरोहरें यानी विश्व विरासत स्थल हैं। कौन कौन से हैं उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे उन 40 में से। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो यूनेस्को ने भारत के कुछ 40 विश्व धरोहरें यानी विश्व विरासत चीज़ों को शामिल किया है, जिसमें से सात जो है प्राकृतिक विरासत स्थल हैं यानी प्राकृतिक यानी प्रकृति से पर्वत, पहाड़, ये सब। 32 सांस्कृतिक हैं जैसे कि आपका मंदिर वगैरह हो गए, गुफाएं वगैरह। और एक जो है मिश्रित स्थल है जहाँ सांस्कृतिक और आपका प्रकृति दोनों मिलता है। तो कुल मिला के 40 भारत की तरफ से अभी विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं फैक्ट की तो भारत में सबसे पहली बार एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। एलोरा की गुफाएं सबसे पहली बार। ठीक, आगे मैं बात करूं कि वहीं अगर मैं ये कहता हूं कि 40 में से 39वें और 40वें क्रम की पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कौन कौन सी विश्व विरासत में शामिल किए गए हैं, तो 39वें क्रम में ना आपका देखा जाए तो 40वें क्रम में तो आपका शामिल किया गया है कालेश्वर मंदिर तेलंगाना का, सॉरी 39वें क्रम में कालेश्वर मंदिर तेलंगाना का शामिल किया गया है। जबकि 40वें क्रम में जो विश्व धरोहर में है टोटल में से हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है धौलावीरा, धौलावीरा को 40वें क्रम में अभी शामिल किया गया है विश्व विरासत में। जबकि 39वें में कालेश्वर मंदिर जो है तेलंगाना का शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ यूनेस्को द्वारा घोषित सबसे ज़्यादा विश्व विरासत में कौन सा भारत का राज्य है, तो भारत का राज्य है महाराष्ट्र, जिसमें से विश्व विरासत के जो टोटल इंडिया में 40 स्थल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्थल जो 5 हैं यूनेस्को द्वारा महाराष्ट्र में घोषित किए गए हैं। ठीक है, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं वगैरह ये सब हो गया। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, अगर इसके बारे में बात करूँ ये भी क्वेश्चन आया है। तो विश्व विरासत दिवस जो है ना हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। इस बार का जो विश्व विरासत डे है, विश्व धरोहर दिवस, इसका थीम क्या था 2022 का, तो विरासत और जलवायु। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। विरासत और जलवायु जो है ना 2022 का थीम है विश्व विरासत डे का, और 18 अप्रैल को ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँगा कि यूनेस्को द्वारा जो घोषित किए गए विरासत स्थल है ना भारत की तरफ से, वो 40 में से कौन कौन से हैं, तो मैं महत्वपूर्ण सभी विरासत स्थलों को यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो भी प्राकृतिक और कृत्रिम सब मिला के हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा पहले विरासत स्थल की, तो वो आपका कौन सा है, आगरा का किला है। कौन है, आगरा का किला, जो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये आप देख सकते हैं, ये है आगरा का किला। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जयपुर सिटी, तो जयपुर सिटी राजस्थान में है, ये देख सकते हैं, सॉरी ये आपकी जयपुर सिटी है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है। कहाँ है, ये बना हुआ है आपका सिंबल। और इसके अलावा सांची का जो बौद्ध स्तूप है ये जो है यहाँ पे बना हुआ है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जो है ये भी विरासत स्थल में यहाँ पे है। आगे अगर मैं बात करता हूँ कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और ये कहाँ पे है आपका बना, ये चित्र में बना हुआ है। ठीक है, पुराने गोवा का चर्च ये बना हुआ है आपका, याद रखिए गोवा में है चर्च। एलिफेंटा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है, यहाँ बनी है। देखो एलोरा, अजंता, एलिफेंटा और शिवाजी टर्मिनल यानी टोटल 5 विरासत स्थल महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, अगला है एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में, ये बनी हुई हैं आपकी। ठीक,
नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में है, ये बुलंद दरवाज़ा भी यहाँ पे है। आगे मैं बात करूँगा चोल मंदिर। तो चोल मंदिर कहाँ पे है? तो विश्व विरासत में शामिल चोल मंदिर तमिलनाडु में है। हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है। पत्तक्कल के स्मारक कर्नाटक में ही है, ठीक है। हुमायूं का जो मकबरा है ना, ये दिल्ली में है, विश्व विरासत में है। काजीरंगा असम का नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गेंडे के लिए, ये भी विश्व विरासत में शामिल है। इसके अलावा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान का विश्व विरासत में है। खजुराहो के राष्ट्रीय स्मारक जो है मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। महाबोधि मंदिर जो है बोध गया बिहार में है, ये विश्व विरासत में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का है और भारतीय पर्वतीय रेल भी विश्व विरासत स्थल में शामिल है। नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य और फूलों की घाटी, ये भी विश्व विरासत में है। कुतुब मीनार दिल्ली का, ये भी विश्व विरासत स्थल में है। इसके बाद भीमबेटका है मध्य प्रदेश। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में विश्व विरासत स्थल में शामिल है, ठीक है। ताजमहल जो आगरा का है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, ठीक। उत्तर प्रदेश 1984 में शामिल है। धुआंधार 2021 में मध्य प्रदेश का शामिल है हाल ही में। सतपुड़ा जो है 2021 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। धौलावीरा जो है आपका, ये भी लास्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा अगर इनके बारे में थोड़ा डिटेल सभी को। सबसे पहले अजंता की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो बौद्ध रागकुट की ये स्मारक के लिए प्रसिद्ध है अजंता गुफाएं। ये बड़े पैमाने में सिगिरिया पेंटिंग्स जैसे चित्र बने हुए हैं अजंता की गुफा में। एलोरा गुफा जो है महाराष्ट्र में है। जैन और हिंदू धर्म के यहाँ पे मठ पाए जाते हैं एलोरा गुफाओं में। आगरा का किला जो है, यहाँ पे मुगल साम्राज्य द्वारा बनाए गए चीज़ें हैं। ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश का आगरा में 7 अजूबों में से एक है। शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। आगे अगर मैं बात करूँ कोणार्क का ये सूर्य मंदिर है, कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है। महाबलीपुरम स्मारक जो है ना, ये लार्जेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। ये पल्लव वंश ने महाबलीपुरम स्मारक बताया था। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, ग्रेट वन सिंह गेंडों के लिए ये बहुत फेमस है, ठीक है। अगर मैं डिटेल करूं अगले विरासत स्थल के बारे में क्यों फेमस है ये, तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड पक्षी अभ्यारण्य के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कहाँ है, वन्य जीव अभ्यारण्य है मानस, जो असम में है। कहाँ है ये? प्रोजेक्ट टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पे हाथी रिजर्व के लिए फेमस है। गोवा के चर्च जो है ना, ये रोम ऑफ द ओरिएंट में बने हुए हैं और बहुत पुराने हैं, इसलिए एशिया भर में प्रसिद्ध हैं। खजुराहो के जो स्मारक हैं वास्तुकला कामकला के उदाहरण हैं। और ये जो है जैन और हिंदू धर्म के लोकप्रिय मंदिर मिलते हैं, झांकी मिलती हैं, नागर शैली के प्रतीकात्मक चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये फेमस है। हम्पी के जो स्मारक है ना, कर्नाटक विजयनगर समृद्धि समाज का, मतलब विजयनगर के हरियर बुक्का द्वारा ये सब इनका स्थापना कराई गई थी हम्पी का। इसके बाद फतेहपुर सीकरी जो बुलंद दरवाजे के लिए बहुत फेमस है, ये जामा मस्जिद भी है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है ना, ये बौद्ध और हिंदू की गुफाएं हैं, हिंदू धर्म की, ठीक है। और ये अरब सागर के द्वीप में है। शिव मंदिर भी है यहाँ पे एलिम्पिटा की गुफाओं में। पदक्कल जो स्मारक है ना, ये चालुक्य शैली की वास्तुकला के लिए लोकप्रिय है। ऐहोल की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है, इसलिए इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, बायोस्फीयर रिजर्व है और यहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और साथ में मैंग्रोव वन के कारण ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। नंदा देवी और फूलों की घाटी जो है ना, हिम तेंदुआ के लिए बहुत फेमस है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। यहाँ नीली भेड़, भालू, हिमालयी मोनाल आदि मिलते हैं। बुद्ध के स्मारक जो आपके कहाँ है? बिहार में है, बोध गया में, ये भी फेमस है। हुमायूं का जो मकबरा है, ये ताजमहल और अग्रदूतों के लिए लोकप्रिय है। और ये हुमायूं का मकबरा जो है ना, ये जल चैनल और एक स्थान का गठन करता है, इसलिए ये फेमस है, इसको शामिल किया गया। कुतुब मीनार और उसके जो स्मारक है दिल्ली के, इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि इसमें कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, अलाई मिनार और ये मस्जिद इल्तुतमिश का मकबरा, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। दार्जिलिंग जो है, यहाँ की शिमला और नीलगिरी की जो पर्वतीय रेल है 3 जगह की, इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से आप अगर देखोगे तो आपको जो ब्रिज मिलेगा ना ऊपर से पर्वतीय रेल का, ये बहुत अच्छा लगता है नेचर के तौर पे, इसलिए शामिल किया गया। महाबोधि जो मंदिर है बौद्धों के लिए, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति किए थे, पवित्र स्थल माना जाता है बुद्धों के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, इसलिए महाबोधि मंदिर भी शामिल है। भीमबेटका मध्य प्रदेश का, यहाँ रॉक सेल और प्रागैतिहासिक काल की यहाँ पे क्या मिलती हैं, कुछ भित्ति चित्रियाँ मिलती हैं, इसलिए फेमस है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ना, ये सेंट्रल रेलवे मुख्यालय 2008 का है। आतंकी हमले वगैरह यहाँ पे हुए थे और ये जो है गांधी स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है। चंपानेर का जो पावागढ़ पुरातत्व उद्यान है ना,
ये एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है, यानी इस्लामों के आने से पहले का मुगल शहर है। पाषाण युग के कुछ यहाँ पे स्थल मिले हैं, इसलिए ये पावागढ़ को रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज में। लाल किला दिल्ली का, शाहजहानाबाद फारसी, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। मोती मस्जिद बहुत बड़ी बैठक व्यवस्था वाली यहाँ पे मस्जिदें हैं, तो लाल किला भी इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। बात करूँ जंतर मंतर की, तो जंतर मंतर दिल्ली का जो है खगोलीय उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। महाराजा जय सिंह का यहाँ पे अपनी तरह की वेधशाला है, ठीक है। बात करूँ पश्चिमी घाट की, तो यहाँ पे जो है ना डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, आरक्षित, तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। रानी की वाव जो है ना, रानी की वाव जो है आपके भारतीय नोटों में भी रानी की वाव आती है। रानी की वाव जो है ना वास्तुकला का एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण सोलंकी राजवंश में किया गया था। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज में 32वां वर्ल्ड हेरिटेज में जो है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसमें 375 प्रजातियों के कई फूल और घर पाए जाते हैं, उनके फूलों का घर। यहाँ पे नीली भेड़, हिम तेंदुआ और हिमालयी भूरा भी पाए जाते हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग भी है, इसलिए ये फेमस है। नालंदा विहार जो है ना 3री शताब्दी का, यहाँ पे क्या है ईसा पूर्व का, यहाँ पे सीखने की बहुत सारी बौद्ध धर्म की कलाएं हैं, बौद्ध मठ है, इसलिए ये फेमस है वर्ल्ड हेरिटेज में। खंगजेंजा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, खंगचेनजोंगा, तो ये जो है समस्त जीवों और वनस्पतियों के लिए, हिम तेंदुओं के लिए भी फेमस है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ ले कुर्जुविए वास्तुकला का शिल्प कार्य, यानी कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे आधुनिक आंदोलन के कारण ये विश्व विरासत में है। 36वें की मैं बात करूँगा तो ऐतिहासिक शहर है, जैसे साबरमती के तट पे चार दीवारी वाला शहर जो यहाँ पे है वो विश्व विरासत स्थल में शामिल है, ठीक है, अहमदाबाद। नेक्स्ट है कि विक्टोरियन गोथिक और आर्क डेमो जो है ये भी मुंबई में स्थित है, विश्व विरासत में शामिल है। गुलाबी नगरी जो है, पिंक सिटी जिसको बोलते हैं जयपुर, यहाँ पे किले, मंदिर, संग्रहालय आदि होने के कारण इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। काकतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर भी इसको बोलते हो, तेलंगाना में है। ये जो 39वां क्रम का है और ये विश्व विरासत में शामिल है, क्योंकि इसमें 800 से 900 साल पुराना होने का मंदिर का अनुमान लगाया गया है। लास्ट है धोलावीरा, जो गुजरात का है, कच्छ जिले में है, और ये 40वां जो है विश्व विरासत स्थल है और सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से एक है। तो ये आपके टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज की सिटी के बारे में, भारत की, हमने यहाँ पे विश्व विरासत स्थल के बारे में डिस्कशन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और यहाँ से आपके विश्व विरासत स्थल के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी